हेलो बच्चों। यहां दिया है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m is lying at rest on rough horizontal surface. The coefficient of friction between ground and sphere is mu. The maximum value of f so that sphere does not slip. क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए इसका, बेटा यहाँ कहीं पे एक लगेगा mg, एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। क्लियर है? फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा बैकवर्ड। और तुमसे बोला है कि स्लिपिंग नहीं हो, जस्ट स्लिपिंग हो, या स्लिपिंग नहीं हो तो लगने वाला फ्रिक्शन हो गया एफ एस मैक्सिमम, जिसको हम लोग लिखेंगे म्यू इंटू एन। तो अब अगर मैं यहां से इक्वेशंस लिखता हूं तो इक्वेशन के नाम पे मिलेगा मुझे एफ माइनस एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एम ए। क्लियर है? तो यहां से आ गया एफ माइनस म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू एम ए। क्लियर है? बताइए बराबर। चलिए, ये आ गया हम लोगों के पास फर्स्ट इक्वेशन, बल्कि मैं लिख देता हूं ये n, और n इज इक्वल्स टू हो जाएगा mg इज इक्वल्स टू ma, बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम इस सेंटर के अबाउट देखेंगे तो इस f का टॉर्क, इस n का टॉर्क, इस mg का टॉर्क, सबके टॉर्क जीरो हो गए। टॉर्क केवल और केवल देगा फ्रिक्शन। तो यहां से हम लोग लिख सकते थे एफ एस मैक्सिमम इंटू आर हो गया नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। क्लियर है? इसको मैं एफ एस मैक्सिमम ही लिखा रहने देता हूं। तो एफ एस मैक्सिमम इंटू आर, अच्छा आई के नाम पे हमारे पास मिलेगा, सॉलिड स्फीयर दिया है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, और बिना स्लिपिंग के दिया है तो अल्फा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा a/r। तो अच्छा, इस आर से ये आर कैंसिल हो गया। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो इस एफ एस मैक्सिमम की जगह हम लोगों के पास मिलेगा एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 2ma/5। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं, इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और इस एफ एस की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। तो यहां से मिलेगा एफ माइनस 2ma/5 इज इक्वल्स टू एम ए। क्लियर बताइए? तो ये हम लोगों के पास वैल्यू हो गई। तो अब अगर हम यहां से ए की वैल्यू फाइंड करें तो यहां से हम लोगों के पास एफ इज इक्वल्स टू आता है एम ए प्लस 2ma/5। क्लियर है? तो ये फाइनली हम लोगों के पास यहां से हो जाएगा 7ma/5। लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं वो ए के टर्म्स में नहीं दिए हुए हैं, इन्होंने एन और इसके टर्म्स में दिए हैं, म्यू के टर्म्स में। तो बेटा मैं इस एफ एस मैक्सिमम को यहां से लिख सकता था म्यू एम जी इज इक्वल्स टू 2ma/5। तो इससे मैंने कैंसिल कर दिया, तो मैं ए की जगह लिख सकता हूं 5μg/2। मैं यहां लिख देता हूं, तो इट इज 7/5 m इंटू ए, और ए की जगह हम लोगों के पास मिल रहा है 5μg/2। तो इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या यहां पे हम लोगों के पास मिल रहा है 7/2 म्यू एम जी। देखिए बेटा, 7/2 म्यू एम जी हम लोगों के पास एफ मिल रहा है। 7/2 म्यू एम जी हम लोगों को दिया गया है फोर्थ ऑप्शन में। सो इट्स फोर्थ आंसर इज करेक्ट है। क्लियर बेटा? तो आंसर ये भी करेक्ट था अगर हमको ए के टर्म्स में पूछा गया होता, लेकिन आंसर म्यू के टर्म्स में पूछा था, तो ये फर्दर कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।